हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त DRX के आदर्श। आप देख रहे हैं SP फार्मा, जहां पाते हैं दवाइयों से जुड़ी एंड अपने हेल्थ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पर तरह तरह की मेडिसिन का रिव्यू करता रहता हूं। यदि आप चाहते हो हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा गिलोय के बारे में, जिसे टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया भी कहते हैं। हमारे यहाँ इसको गुर्च कहते हैं, कहीं कहीं इसको गुड़ची भी बोलते हैं। ये एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पर जंगलों झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय के फायदों को देखते हुए हाल के कुछ सालों से अब लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी। हालांकि अभी भी अधिकांश लोग गिलोय की पहचान ठीक से नहीं कर पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिलोय की पहचान करना बहुत आसान है। इसकी पत्तियों का आकार पान के पत्तों के जैसा होता है और इनका रंग गाढ़ा हरा होता है। कहीं कहीं गिलोय को गुड़ची और अमृता आदि नामों से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषध के लिए लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। इसे नीम गिलोय के नाम से जाना जाता है। गिलोय में पाए जाने वाले पोषक तत्व: गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड्स और टिनोस्पोरिन, पामेरिन एवं टिनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। गिलोय के औषधि गुण बात करें दोस्तों, गिलोय किन किन बीमारियों में काम आती है, कौन कौन सी बीमारियों में काम आती है, तो आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत गुणकारी हैं। लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा उपयोग गिलोय के तने या ठंडल जिसको बोलते हैं उसी का उपयोग होता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण तक इसमें पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधी रोगों आदि से आराम दिलाती है। दोस्तों बात करेंगे किस रोग में किस तरीके से गिलोय को उपयोग करना है, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखते रहें। बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती हैं। गिलोय उनमें से एक है जो वात, पित्त और कफ तीनों पर काम करती है और यह हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाती है। गिलोय का सेवन कैसे करें? आज के समय में अधिकांश लोगों को गिलोय के फायदे तो पता हैं, लेकिन उन्हें गिलोय की सेवन विधि नहीं पता होती है। आमतौर पर गिलोय का सेवन आप इन 3 रूपों में कर सकते हैं: गिलोय का पाउडर बना करके, और गिलोय का जूस बना करके, और गिलोय का पेस्ट बना करके आप उपयोग कर सकते हैं। बात करें गिलोय के सारे फायदे की और किस बीमारी में गिलोय को किस तरीके से उपयोग किया जाता है, तो इसका पहला फ़ायदा है डायबिटीज। यदि आप में डायबिटीज की समस्या है, शुगर की समस्या है, तो आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है। बात करें डायबिटीज में गिलोय को किस तरह से उपयोग करना है, तो आप गिलोय का जूस और चूर्ण दोनों ही उपयोग कर सकते हैं। जो आपको सही लगे वो उपयोग कर सकते हैं। जूस को 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस 10-15 ml जूस 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। अगर आप चूर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा चम्मच गिलोय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद लें। गिलोय का इस्तेमाल डेंगू में भी किया जाता है। इसके रिजल्ट डेंगू में काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। डेंगू में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। ये गिलोय एक ऐसी
आयुर्वेदिक औषधि है जो प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद करती है। बात करें डेंगू में किस तरह से इसको उपयोग करना है, तो फ्रेंड्स, डेंगू से बचने के घरेलू उपाय के रूप में गिलोय का सेवन करना सबसे ज़्यादा प्रचलित है। डेंगू के दौरान मरीज को तेज बुखार होने लगते हैं। गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ठीक करते हैं। साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है, जिससे डेंगू से जल्दी आराम मिलता है। बात करें इसको किस तरह से उपयोग करें, तो डेंगू होने पर 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले लें। इससे डेंगू से जल्दी आराम मिलता है। यदि आप में अपच की शिकायत रहती है, इंडाइजेशन रहता है, तो उस कंडीशन में आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसको किस तरह से उपयोग करना है, तो आधे से 1 चम्मच गिलोय चूर्ण को गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले लें। इसके नियमित सेवन से कब्ज, अपच और एसिडिटी आदि पेट से जुड़ी समस्याओं से जल्दी आराम मिलता है। यदि आप में खांसी की समस्या रहती है तो भी आप गिलोय का उपयोग कर सकते हैं। खांसी में गिलोय को किस तरह से उपयोग करना है, खांसी से आराम पाने के लिए गिलोय का काढ़ा बनाकर शहद के साथ उसका सेवन करें। इसे दिन में 2 बार खाने के बाद लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। यदि आप में बुखार की समस्या रहती है तो भी आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। गिलोय या गुड़ची में ऐसे एंटीपायरेटिक गुण होते हैं जो पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देती है। इसी वजह से मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर रोग में होने वाले बुखार से आराम दिलाने के लिए गिलोय के सेवन की सलाह दी जाती है। बात करें किस तरह से उपयोग करना है, यदि आप में बुखार की समस्या है, बुखार से आराम पाने के लिए गिलोय घनवट्टी टैबलेट भी मार्केट में आती है। उसे 1-2 टैबलेट पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद लें। इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। बीमारियों को दूर करने के लिए अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना भी गिलोय के फायदे में शामिल है। गिलोय सत्तू या गिलोय जूस का नियमित सेवन शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे सर्दी, जुकाम समेत कई तरह की संक्रामक बीमारियां से बचाव होता है। बात करें इस कंडीशन में आप गिलोय का कैसे सेवन करेंगे, तो गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिन में 2 बार 2 से 3 चम्मच या 10 से 15 ml गिलोय जूस का सेवन करें। यदि आप में पीलिया की शिकायत हो तो भी आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। पीलिया के मरीजों को गिलोय के ताज़े पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा गिलोय के सेवन से पीलिया में होने वाले बुखार और दर्द से भी आराम मिलता है। गिलोय स्वरस के अलावा आप पीलिया से निजात पाने के लिए गिलोय सत्तू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्तू को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते या कुछ खाने के बाद लें। यदि आप में एनीमिया की शिकायत है, खून की कमी है, शरीर में खून की कमी होने से कई तरह के रोग होने लगते हैं, जिसमें एनीमिया सबसे प्रमुख है। आमतौर पर महिलाएं एनीमिया से ज़्यादा पीड़ित रहती हैं। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय का रस काफ़ी फायदेमंद है। गिलोय का रस का सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करती है और इम्यूनिटी क्षमता को मजबूत बनाती है। यदि आप में एनीमिया की शिकायत है तो 2 से 3 चम्मच 10 से 15 ml गिलोय जूस को शहद या पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से पहले लें। त्वचा के लिए गुणकारी, यदि आप में त्वचा से संबंधित कोई रोग है तो आप गिलोय का उपयोग कर सकते हैं। गिलोय त्वचा संबंधी रोगों और एलर्जी को दूर करने में भी सहायक है। आर्टिक एरिया में त्वचा पर होने वाले चकत्ते हों या चेहरे पर निकलने वाले कील मुहासे, गिलोय इन सब को ठीक करने में मदद करती है। त्वचा संबंधी समस्याओं से आराम पाने के लिए गिलोय के तने का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को सीधे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। यह पेस्ट त्वचा पर मौजूद चकत्ते, कील मुहासे आदि को दूर करने में सहायक है। यदि आप में गठिया की समस्या है, आप में आर्थराइटिस की समस्या है, तो गिलोय में एंटी आर्थराइटिक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण गिलोय गठिया से आराम दिलाने में कारगर होती है। खास तौर पर जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, उनके लिए गिलोय का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। यदि आप में आर्थराइटिस या गठिया से संबंधित रोग है
तो गठिया से आराम दिलाने में गिलोय जूस और गिलोय का काढ़ा दोनों ही उपयोगी हैं। अगर आप गिलोय जूस का सेवन कर रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच 10 से 15 ml गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इसके अलावा अगर आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाएं और दिन में 2 बार खाने के बाद इसका सेवन करें। यदि आप में अस्थमा की शिकायत रहती है, आप में दमा की शिकायत है, तो गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण या सांसों से संबंधित रोगों से आराम दिलाने में प्रभावशाली है। गिलोय या गुड़ची कफ को नियंत्रित करती है। यदि आप में खांसी की शिकायत रहती है तो भी आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिससे अस्थमा और खांसी जैसे रोगों से बचाव होता है और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। खुराक और सेवन का तरीका, यदि आप में खांसी या अस्थमा की शिकायत है तो उस कंडीशन में गिलोय आप किस तरह से उपयोग करेंगे। अस्थमा से बचाव के लिए गिलोय चूर्ण में मुलेठी चूर्ण मिलाकर शहद के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन करें। यह मिश्रण सांसों से जुड़ी अन्य समस्याओं से आराम दिलाने में भी कारगर है। यदि आप में लीवर की समस्या है, कोई लीवर रोग है, तो उस कंडीशन में भी आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। अधिक शराब का सेवन लीवर को कई तरीक़ों से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में गुड़ची या गिलोय सत्तू का सेवन लीवर के लिए टॉनिक की तरह काम करती है। यह खून को साफ करती है और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का स्तर बढ़ाती है। इस तरह यह लीवर के कार्यभार को कम करती है और लीवर को स्वस्थ रखती है। गिलोय के नियमित सेवन से लीवर संबंधी गंभीर रोगों से बचाव होता है। यदि आप में लीवर की समस्या है तो आप 1 से 2 चुटकी गिलोय शहद को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। बात करें गिलोय के नुकसान के बारे में, दोस्तों इसके वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा। यदि आप में ऑटो इम्यून बीमारी कोई है तो आप इसका सेवन ना करें। यदि आपका बीपी लो रहता है तो भी आप इसका सेवन ना करें, वरना आपका बीपी और भी लो हो सकता है। यदि कोई गर्भावस्था में है तो उस कंडीशन में गिलोय का सेवन करने से बचें। इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। यदि कोई डाउट रह गया है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।